निम्नलिखित वायुसेना में ऑपरेशनों में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन बंदर जो बालाकोट स्ट्राइक कोड के लिए था। ऑप्शन 2 में है ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो कारगिल युद्ध 1999 में चलाया गया था ऑपरेशन। ऑप्शन सी में है ऑपरेशन देवी शक्ति जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए लाया गया था। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका होगा जो उपयुक्त सभी यानी सभी इनमें से है, जो आंसर इसका सही है ऑपरेशन बंदर है जो बालाकोट स्ट्राइक कोड के लिए लाया गया था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? भारत के वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। भारत के वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और ऑपरेशन देवी शक्ति है जो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अफगानिस्तान के जो है अभी राष्ट्रपति है जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है जो अशरफ गनी है, जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है। और अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान के संसद का नाम है जो शोरा कहलाता है। और एक और चलाया गया था जो इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था, जो ये किसके लिए चलाया गया था? तो भारतीय लोगों को या भारतीय छात्रों को यूक्रेन से लाने के लिए चलाया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए है अशोक चक्र, ऑप्शन बी है परमवीर चक्र, ऑप्शन सी है महावीर चक्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो भारत में बहादुरी के सर्वोच्च सम्मान है जो परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है परमवीर चक्र। पहला होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है, इसके बाद आता है महावीर चक्र, और तीसरा आता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार में तीसरा आता है जो वीर चक्र आता है। और प्रथम परमवीर चक्र है जो मेजर सोमनाथ को प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच जब समझौता हुआ था 1947 में, तो 1947 में इनको दिया गया था प्रथम परमवीर चक्र। और अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नीरजा भानोट थी। नीरजा भानोट थी जो प्रथम अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानोट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल कौन है? ऑप्शन ए में है हेलिना, ऑप्शन बी में है डोर्नियर 228, ऑप्शन सी में है बागसीर, ऑप्शन डी में है विक्रांत। तो स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है जो हेलिना है। हेलिना को किसने विकसित किया है? तो DRDO है जो विकसित किया है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है DRDO का फुल फॉर्म। और DRDO की स्थापना कब होती है? तो इसका स्थापना होता है, इस्टेब्लिश किया जाता है जो 1 जनवरी 1958 में स्थापना हुआ था। स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो अध्यक्ष थे उस समय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुई थी DRDO की स्थापना। अभी वर्तमान में कहाँ है? तो DRDO का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है वर्तमान में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो DRDO के अध्यक्ष है जो समीर बी कामत है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? ऑप्शन ए है एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन बी है एयर कमांडोर, ऑप्शन सी है विंग कमांडर, ऑप्शन डी है स्क्वाड लीडर। तो वायुसेना में होता है जो सर्वोच्च सम्मान होता है जो ये होता है एयर चीफ मार्शल होता है। एयर चीफ मार्शल को ही बोला जाता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। इसको क्या बोला जाता है? दूसरा नाम है इसका जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बोला जाता है। और पूछ देता है एग्जाम में कि इसके कितने कमांड है, वायुसेना के कितने कमांड है? तो वायुसेना को 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। पहला देखते हैं पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड कहाँ है? तो शिलोंग है। उसके बाद है पश्चिमी कमांड। तो पश्चिमी कमांड कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। पश्चिमी कमांड है जो न्यू दिल्ली है। केंद्रीय कमांड कहाँ है? वायुसेना का केंद्रीय कमांड है जो इलाहाबाद में पड़ता है और इसका नाम हो गया है प्रयागराज। केंद्रीय कमांड है जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज। और दक्षिणी कमांड है जो तिरुवनंतपुरम पड़ता है। तिरुवनंतपुरम में पड़ता है दक्षिणी कमांड। और दक्षिण पश्चिम कमांड है जो दक्षिण पश्चिम कमांड है जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गांधीनगर में पड़ता है दक्षिण पश्चिम कमांड, गांधीनगर। अब है ट्रेनिंग कमांड। वायुसेना के लिए ट्रेनिंग कमांड है, ये कहाँ पड़ता है? ट्रेनिंग कमांड है जो बेंगलुरु में पड़ता है। बेंगलुरु में है ट्रेनिंग कमांड। अब है मेंटेनेंस कमांड। वायुसेना के लिए मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? तो वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड है जो नागपुर में करता है। देख लेते हैं पूर्वी कमांड कहाँ है? शिलोंग में पड़ता है। पश्चिमी कमांड न्यू दिल्ली में। केंद्रीय कमांड इलाहाबाद में पड़ता है। दक्षिणी कमांड है तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। और दक्षिण पश्चिम है जो गांधीनगर में पड़ता है। और है ट्रेनिंग कमांड है जो बेंगलुरु में पड़ता है। और मेंटेनेंस कमांड है जो नागपुर में पड़ता है। यही वायुसेना का 7 कमांड है। अब है जो तीनों सेना का देख लेते हैं स्थापना दिवस। वायुसेना दिवस है। वायुसेना दिवस है जो कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस। और एक होता है नौसेना दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस है जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस है जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस है जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है डंकन पास यानी डंकन दर्रा, ऑप्शन बी में है अल्बर्टा, ऑप्शन सी में है पाक, ऑप्शन डी में है एलिफेंटा। तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है जो ये कहलाता है एलिफेंटा पास। और एलिफेंटा गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है, जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अब है डंकन पास, देखते हैं डंकन पास किसके किसके बीच में है? तो दक्षिणी अंडमान वे लिटिल अंडमान के बीच में है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है डंकन पास। अब है जो पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, देखते हैं किसके किसके बीच में है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु वे श्रीलंका के मध्य में पड़ता है। अब है एलिफेंटा गुफा है जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। एलिफेंटा गुफा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। जो किस द्वीप पर अवस्थित है? तो घाड़ापुरी द्वीप पर अवस्थित है, जिसको बनवाया था कौन? तो राष्ट्रकूट है जो इसका निर्माण करवाया था एलिफेंटा गुफा का।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? ऑप्शन ए में है 1915 में, ऑप्शन बी में है 1916 में, ऑप्शन सी में है 1917 में, ऑप्शन डी में है 1919 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो 1919 में होता है। ये कब घटती है? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसमें जो डायर होते हैं, लॉर्ड जनरल डायर होते हैं, जो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। अब है 1915 में, देखते हैं कुछ हुआ था क्या। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तब प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक अधिवेशन होता है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, जो कब होती है? तो ये होती है 1916 में होती है। 1916 में होती है अंबिका। जो मुस्लिम लीग का समझौता भी होता है जो 1916 में होता है। और कहाँ होता है? तो लखनऊ में होता है, लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तब अंबिका चरण मजूमदार किए थे। पता। अब देखते हैं 1917 में क्या होता है। 1917 में हुआ था, जो 1917 में रूस की क्रांति आती है। रूस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। और 1917 में भारत में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था 19 अप्रैल 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। इसमें क्या थे? तो राजकुमार शुक्ल थे जो महात्मा गांधी को बुलाए थे। राजकुमार शुक्ल है जो महात्मा गांधी को बुलाए थे इसके लिए। और क्या किए थे? महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे, नेतृत्व किए थे। नेतृत्व कौन किए थे? तब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। और किसके लिए चलाया गया था? तो नील की खेती के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों के अनुसार मनुष्य के समस्त दुखों का कारण क्या है? ऑप्शन ए है अभिमान, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है लोभ, ऑप्शन डी है तृष्णा। तो बुद्ध के उपदेशों के अनुसार मनुष्य में समस्त दुखों का कारण है जो क्या कहलाती है? तृष्णा कहलाती है। अब देखते हैं बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तब 563 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है इनका 563 ईसा पूर्व में जन्म। और इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता थे जो सूर्योधन थे। पिता सूर्योधन थे जो कौन गण के थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। और इनके माता का नाम क्या था? तो महामाया थी, माया देवी। इनके माता का नाम था माया देवी, जो माया देवी थी, जो इनके सातवें दिन जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो इनके 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध के पालन पोषण कौन करती है? तो उनकी सौतेली माँ होती है जो प्रजापति गौतमी है, जो ये करती है उनके पालन पोषण। इनके बचपन का नाम क्या होता है? तब इनके बचपन का नाम क्या होता है? तो गौतम बुद्ध के बचपन के नाम होता है जो सिद्धार्थ होता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। कहाँ पे? तो कुशीनगर में हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर
देवरिया उत्तर प्रदेश में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? ऑप्शन ए है 27.1/3 दिन में, ऑप्शन बी है 28 दिन में, ऑप्शन सी है 29 दिन में, ऑप्शन डी है 30 दिन में। तो चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर है जो 27.1/3 दिन में लगाता है। अब देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। तो ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा कहलाती है। और पृथ्वी है जो एकमात्र ग्रह है, पृथ्वी है जो एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसके चंद्रमा के आंतरिक भाग को आंतरिक स्थिति का अध्ययन, चंद्रमा को आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलेनेलॉजी। चंद्रमा के आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनेलॉजी कहलाता है। चंद्रमा है जो पृथ्वी पर से कितना दिखाई देता है? तो इसका कितना भाग है जो पृथ्वी पर से दिखता है? तो 57% भाग है जो पृथ्वी पर से दिखता है। और पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो ये करता है 27 दिन 8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को क्या कहा गया था? जीवाश्म ग्रह की संख्या दी गई है चंद्रमा को। चंद्रमा पर ही है जो शांति सागर है, धूल का मैदान है जो शांति सागर है, धूल का मैदान है जिसको क्या कहते हैं? शांति सागर। शांति सागर है जो ये अंधकार में प्रकाश है, यानी यहाँ अंधेरा ज़्यादा होता है। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? ऑप्शन एक में है 1908 में, ऑप्शन बी में है 1909 में, ऑप्शन सी में है 1923 में, ऑप्शन डी में है 1931 में। तो भगत सिंह की मृत्यु 1931 में हो जाती है। कौन सा विटामिन स्कर्विक रोग के निवारण में काम आता है? ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी में है स्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी है फॉलिक अम्ल, ऑप्शन डी है बी कॉम्प्लेक्स। तो स्कॉर्बिक होता है जो स्कॉर्बिक अम्ल जो किन विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन सी में पाया जाता है स्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है जो स्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। अब देखते हैं विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक किए थे विटामिन का खोज 1911 में किए थे। विटामिन बी यानी विटामिन बी1 को रासायनिक नाम है जो थायमीन है। इसके रोग कौन से होते हैं इसके कमी से? तो बेरी नामक रोग होते हैं जो विटामिन बी की कमी से। अब विटामिन बी की खोज किसने किया था? बेरी रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है। अब विटामिन बी की खोज किसने किया था? तो ये किए थे मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन बी दोनों का खोज किए थे मैकुलन। विटामिन सी से होता है एक तो स्कर्विक रोग होता है और एक रोग होता है जो मसूड़े का फूलना, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम होता है जो फॉलिक अम्ल कहलाता है। और विटामिन बी11 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो एनीमिया नामक रोग होती है या पेचिस रोग होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस किए थे। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस किए थे। और विटामिन सी का खोज है जो ये कौन किए थे? तो होलकट किए थे। विटामिन सी का खोज होलकट किए थे। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है प्रयाग, ऑप्शन बी में है जिनेवा, ऑप्शन सी में है मॉस्को, ऑप्शन डी में है बर्लिन।
तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है जो जनेवा में पड़ता है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में जनेवा नहीं देकर स्विट्जरलैंड भी दे देता है। तो जनेवा है जो कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब देखते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी ड्यूरंट थे जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे। इसके स्थापना कब हुआ था, तो 8 मई 1863 को रेड क्रॉस का स्थापना होता है। और रेड क्रॉस को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, 3 बार मिला हुआ था। एक तो 1917 में, दूसरी बार 1944 में, तीसरी बार 1963 में। 3 बार इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी स्थापना 8 मई को हुई थी, इसीलिए रेड क्रॉस दिवस है। रेड क्रॉस दिवस है जो 8 मई को ही मनाया जाता है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन ए है एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी है सुरेंद्र प्रभु, ऑप्शन सी है उद्धव ठाकरे, ऑप्शन डी है देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है जो एकनाथ शिंदे है। अब देखते हैं महाराष्ट्र की राजधानी है जो महाराष्ट्र की राजधानी है जो मुंबई पड़ता है। और ग्रीष्म शीतकालीन राजधानी कहाँ है महाराष्ट्र का, तो शीतकालीन राजधानी है महाराष्ट्र का जो कहाँ पड़ता है, तो ये नागपुर में पड़ता है। इसमें जिला की संख्या कितनी है, तो महाराष्ट्र में जिला की संख्या 36 गो है। यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। और ये उद्धव ठाकरे है जो ये यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुए जो उद्धव ठाकरे हुए। अभी वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस है जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी है एवोगाड्रो परिकल्पना, ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण। तो रॉकेट है जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा सही सम्मेलन है, ऑप्शन ए में है 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था जो वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन बी में है जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुई थी जो गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी में है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ था जो पिछड़ा जातियों की सूची तैयार करने के लिए राज्यों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा जो उपयुक्त सभी है जो सही है। अब देखते हैं जीएसटी। तो जीएसटी है जो सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था, तो 1954 में जीएसटी है जो कहाँ लागू हुआ था, फ्रांस में लागू हुआ था। 20 में जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। जीएसटी है जो भारत में कब आता है, तो जीएसटी भारत में है जो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। और इसका बिल कब आता है, तो जीएसटी बिल है जो 2016 में आता है। और 2016 में इसका बिल आता है जो कौन संविधान संशोधन के द्वारा आता है, तो 122वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी है जो 122वां संविधान संशोधन के द्वारा आता है। अब भारत का जीएसटी है किसके मॉडल पर आधारित है, तो ये है जो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी का सुझाव कौन समिति दिया था, तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर ही जीएसटी को लाया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्टर्न ब्रिज छठा जो 2000। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
15वां क्वेश्चन, ईस्टर्न ब्रिज छठा जो 21 से 25 फरवरी 2022 को जोधपुर में भारतीय वायुसेना व डैश की रॉयल एयरफोर्स का संयुक्त वायुसेना अभ्यास संपन्न हुआ है। ऑप्शन ए है ओमान का, ऑप्शन बी है कतर का, ऑप्शन सी है कुवैत का, ऑप्शन डी है यूएई का। तो ये है जो ओमान का है। ईस्टर्न ब्रिज छठा संस्करण है जो 21 से 25 फरवरी 2022 में जो जोधपुर के भारतीय वायुसेना के द्वारा हुआ है, जो भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स इसमें भाग लिया है। थैंक यू दोस्तों। आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और दोस्तों को क्लास में लाना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।